अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, तूफ़ान मचा हुआ है। नए नए ख़तरनाक जहर भरे जहरीले मादे वाले खतूत आ रहे हैं जजेस के पास। जी जनाब। तो चीफ जस्टिस के पास भी आया है, लाहौर के कुछ जजेस के पास भी आया है। इस पर तफसीलन बात करेंगे और उसके बाद और मज़े की बात यहाँ तफसीलन बात से पहले कि इनके पीछे ये सब कुछ ख़वातीन के नाम से आ रहे हैं। पहले रेशम थी, हैं, अब शाद बानो वल्लाह आलम बिस्सवाब। क्या कहानी है, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जनाब जो 7 जजेस ने ख़त लिखा था खुफिया एजेंसीज़ की मदाखलत के बारे में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उसके बारे में जो बेंच तश्कील दिया गया था, लार्जर बेंच 7 रुकनी, उसका इजलास हुआ कल। 1 घंटा 20 मिनट कार्रवाई जारी रही। उसके बारे में तफसीलन आपको बताएंगे कि वहाँ पर भी कुछ ग्रुपिंग नज़र आई जजेस में, तो वो जिक्र करेंगे। उसके बाद जनाब मरवत साहब का चक्कर चल रहा है पीटीआई में। उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था सोशल मीडिया पे, और जो पीटीआई का मरकज़ी सोशल मीडिया ग्रुप से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। उसके बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा। फिर साइफ़र केस की जो फिर हियरिंग हुई, और साइफ़र केस लगता ही है कि बहुत ही कमज़ोर बुनियादों पे बनाया गया था, तो उसका भी मामला ऐसा ही लगता है कि फ़ैसला जल्दी आ जाएगा इमरान खान साहब के फेवर में। और उसके बाद जनाब जो दीगर ख़बरें हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं हैं, तो देख लेंगे उनको भी। अब हम बात करते हैं तफसीलन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब जब करेंगे तो बेल के बटन को क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं ऑल वीडियोस का, उसको सेलेक्ट कीजिए, और कमेंट ज़रूर डालिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मशाल राह हैं। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब को लिंक इसका भेजिए, शेयर कीजिए इसका लिंक। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, तो ये बात हुई थी। एक तो बात अगर हम शुरू करें यहाँ से कि हुकूमत पंजाब ने कहा है कि भाई आप बुशरा बीबी को जो जहर का उन्होंने लगाया कि इल्ज़ाम के मुझ पर जहर दिया जा रहा है खाने में, कि वो जहाँ से भी तहकीकात कराना चाहें हम तैयार हैं, और कि जिस डॉक्टर से मायना करवाना चाहें हम तैयार हैं। दूसरे नंबर पे KPK वालों ने भी ख़त लिखा है महकमा दाखिला को, वहाँ की हुकूमत ने, और कहा है कि भाई बुशरा बीबी के साथ ही क्या हो रहा है, हमें तमाम आगाही दी जाए, और उनको जो बातें इल्ज़ाम लगा रही हैं उसकी बिल्कुल गैर जानबदाराना तरीके से तहकीकात की जाए। इसके बाद तो वो ये साइफ़र केस में आज भी दलाइल हुए। सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए, और लगता ये है कि उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब ने भी ये कहा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के कि मैं जल्दी इसका फ़ैसला कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये फ़ैसला हो सकता है कि केस ही स्क्वैश हो जाए। केस में इतना जान नज़र नहीं आ रही, और जो दलाइल और जिस तरीके से बकी उधेड़े हैं इमरान खान के वकला ने, और कोई जवाब अभी नज़र नहीं आया। 12 जवाब देने तो वो लोग आएंगे, बात की हियरिंग में वो लोग भी जवाब देंगे गवर्नमेंट की जानिब से। तो देखिए क्या होता है। सज़ा में कमी होती है, जैसे कहते हैं तखफीफ होती है, कमी होती है, या फिर जो है किसी उड़ा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है बाहर कूड़े खाने में इंतज़ार फरमाइए। लेकिन 12 अब केस बढ़ गया तो लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो है ईद बनी गाला में मनाएंगे। मुझे लगता है कि उनकी ईद जो है शायद अडियाला में ही हो, क्योंकि बातचीत जो चल रही थी बुशरा बीबी के थ्रू वो बीच में अटक गई। बुशरा बीबी भी वो बात मुकम्मल ना होने पे, बातचीत नाकाम होने पे गुस्से में आ गई, और फिर उन्होंने डायरेक्ट नाम लेना भी शुरू कर दिया जगह जगह।
फ़ौज के सरबराह और ISI के सरबराह और जो है ना DGC इस्लामाबाद में जो है ISI के, उनको डायरेक्ट मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। वो आप इमरान की सेहत के बारे में और अपनी सेहत के बारे में अगर हमें कुछ हुआ तो ये लोग हमारे कातिल तस्वुर किए जाएं। उसके बाद जनाब साइफर केस में तो मुझे लगता है कि मिलेगी इनको आज़ादी। ईद के बाद टेरियान का केस भी दोबारा लगने वाला है। जो मरे हुए केस को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है, जो इमरान ख़ान की एक इलिजिमेटेड जो बेटी कहा जाता है कि वो लॉस एंजलिस में है सीता वाइट के साथ जो पैदा हुई थी। तो बहरहाल उसके बारे में गवर्नमेंट दोबारा केस को उठाना चाहती है ईद के बाद। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब जो है मरवा साहब का किस्सा बीच के अंदर आ जाता है कि मरवा साहब ने अपने वो कर लिए थे, क्या कहते हैं, खुद अपनी टीम बना ली है सोशल मीडिया की, आगे की चीज़ जगह वो लोगों का हायर कर लिए, ये कर दिया। तो उसके बाद कहा कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मरकज़ी जो PTI का सोशल मीडिया है मुझे मेरे मुखालिफिन को ज़्यादा जगह देता है, मुझे जो है ना वो इतनी जगह नहीं मिलती, मेरी बातों को इतना ज़्यादा उजागर नहीं किया जाता, मेरे मौक़िफ़ को सामने नहीं लाया जाता। तो काफ़ी नाराज़गी के बाद मैंने अपना खुद बना लिया है। इस पर इमरान खान साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा इसको फ़ौरन ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने कहा, मरवा साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब बातें गलत हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इनके अंदर अपनी टीम में इनको भी शामिल करें, उनको भी शामिल करें, और अपनी भी टीम से जो उनकी मरकज़ी से कहे कि जो आदमी इन्होंने नॉमिनेट किए हैं मरवा साहब ने उनको अपनी टीम में ले लें। तो आई डोंट नो क्या कहानी चल रही है। मरवा साहब के इमरान साहब हामी भी हैं और मुखालिफिन उनके कान में उनके इमरान खान के कुछ फूकते भी रहते हैं इनके ख़िलाफ़। तो ये मद्दोजहद चलता रहता है। अब आ गए कि वो कौन सी औरतें जो ख़त भेज रही हैं। मुझे कभी कभी कहते हैं कि फ़लाँ खातून ने, रेशम खातून ने जो है उनको भेज दिए सारे ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को। अब ये है कि लाहौर के भी 4-5 जजेस को मिल गए। पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजेस को मिल गए। उसमें चीफ जस्टिस फैज़ ईसा कहते हैं मुझे भी मिल गया। उनके बाद जो है मंसूर शाह जो सीनियर जज हैं उनको भी मिला। 4-5 अमीन साहब हैं, जस्टिस अमीन, उनको कहते हैं मुझे भी मिला। तो अब लगता क्या है कि और नाम आते गए औरतों का। अब आ रहा है कि शाद बानो कोई खातून है, उन्होंने ये ख़त भेजे। उससे पहले जो इस्लामाबाद में आई थी वो कोई खातून थी, रेशम, उन्होंने भेजे थे। तो भाई ये क्या, कौन औरतें हैं, क्या है। देखिए जो इसमें जो मुझे नज़र आता है ना कि ये डाइवर्ट करने का एक तरीका है एजेंसीज़ का, कि उन्होंने जब देखा कि अब ये केस है और लिख दिया, ख़त लिख दिया और सामने आ गया और इस पर अब कार्रवाई शुरू होगी, तो ऐसा ना हो कि उनकी नेक नामी पे हर्फ आए या जो भी आए या उन पर प्रेशर आए। उसको काउंटर करने के, इसको कहते हैं काउंटर टैक्टिक्स, कि उन्होंने, लगता ही है, हक़ाइक़ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लगता ही है कि ये उसूल होता है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो उन्होंने धड़ाधड़ इधर उधर से गुमनाम लोगों से खतूत लिखवाना शुरू कर दिए। अब इन सब की FIR दर्ज होगी और फिर तहकीकात होंगी। रजिस्ट्रार्स को, चाहे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हो, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद कोर्ट का रजिस्ट्रार हो, सब सामने आएंगे। वो बाकायदा FIR दर्ज कराएंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और उसके बाद एजेंसीज़ के इदारे सामने आएंगे और फिर वो कार्रवाई करेंगे और फिर किसी को पकड़ लेंगे और फिर वो कहेंगे कि जी देखो हम तो खुद साथ हैं इनके, हमने तो जब भी बताया जाता है हम ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ लेते हैं जो लोग जो है अदलिया की आज़ादी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या अपनी मर्ज़ी के फैसले देना चाहते हैं। हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो देखो जैसी FIR दर्ज हुई हमने फौरी तौर पर उनको पकड़ लिया और उनको क्या फ़र्क किरदार तक पहुँचाएँगे इन मुजरिमान को और ये करेंगे। और हम तो खुद चाहते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, इंसाफ के अंदर रोड़े नहीं अटकानी चाहिए, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये हमें खामखा बदनाम किया जा रहा है। तो ये लगता है कि एक टैक्टिक्स मुझे नज़र आती है कि जो बाकायदा बनाई जा रही है, उसके लिहाज से एक किस्म का खौफ भी फैलाया जा रहा है, एक किस्म का अहमियत भी बनाई जा रही है। मतलब थी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता FIR होगी, फिर वो टीमें बनेंगी, फिर उसके अंदर ये लोग भी इन्वॉल्व होंगे कि भाई इनके काम सुपुर्द किया जाए कि ये बहुत बड़ी एजेंसीज़ हैं जो कि ये काम को हैंड पकड़ लग सकती हैं कि कल्प्रिट्स को जो ये ख़त लिख रहे हैं और इस तरह कर आके मामले को डाइवर्ट भी कर दिया कि वो जो खतूत का ये खतूत जो उन्होंने लिखा था कि हम पे
बहुत दबाव डाला जा रहा है, तो उनकी बजाय इन्होंने ये ख़त लिख के, जो ये ख़त भिजवा के, वो खेल खतूत का एक नया खेल शुरू हो गया। अब लोगों की और आवाम की, पब्लिक की डाइवर्जन हो गई, सोशल मीडिया भी डिवाइड हो गया कि यार समझ भी नहीं आ रहा है इसके बारे में कहें, उसके बारे में कहें, किसके बारे में कहें, हो क्या रहा है। और ये तरीका होता है कि बिल्कुल आप जो है ना डाइवर्ट कर दें चीज़ों को, इधर से उधर कर दें, मुंतशिर कर दें जहन को, जहन के अंदर समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। तो मुझे ये लगता है वल्लाह आलम सवाब, लेकिन बहरहाल जो आसार बताते हैं, जो टैक्टिस होती हैं, वो ऐसी तंजीम की उसी तरह होती हैं। अब दूसरे नंबर पे जनाब जो काजी फायज़ ईसा के सरबराही में 7 रुकनीन जो लार्जर बेंच था, उसका इजलास हुआ और 1 घंटे 20 मिनट कार्रवाई जारी रही। उसमें इतनी कोई ख़ास बातें तो नहीं हुई, लेकिन उसमें जो सारे अटॉर्नी जनरल और ये और जो जस्टिस फायज़ ईसा साहब, वो अपनी डिफेंस मतलब ये कि करते रहे एक्शन को कि भाई मैंने तो फौरी तौर पे मुलाकात कर ली थी, मैंने तो ये किया था, मैंने वज़ीर आज़म को भी तलब किया था कहने पे तमाम जजेस की आरा की रोशनी में, और मैंने फुल कोर्ट रेफरेंस भी वो किया था। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, और उसके बाद उन जजेस से भी जो ख़त लिखा था उनसे मुलाकात की थी, और उसके बाद मैंने तो हर वो कार्रवाई की जो लीगल फ्रेमवर्क में है, और उसके अंदर जो जुडिशरी कमीशन बनाने का जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन का सिर्फ राइट गवर्नमेंट को होता है, फेडरल गवर्नमेंट को, इस वजह से मैंने उनको किया। हमारे पास नहीं है ऐसा कोई इख्तियार, में अगर कोई बनाता हूँ तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। जो पावर होती है वो सारी फेडरल गवर्नमेंट जो बनाती है, उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, जिसको चाहे जब चाहे तलब कर ले। और दूसरी के जो नाम दिए गए थे वो भी मैंने बहुत सोच समझ के जनाब जिलानी साहब को, तसदुक जिलानी और नासिरुल मुल्क का मैंने नाम दिया था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और वो जो है उनमें से इन्होंने इसको कर लिया, वो एग्री भी हो गए, तो इसके सारे कुछ किट्टी और भी बन गई, उनको चली गई। लेकिन बाद में इतना दबाव डाला बुकला ने और ये किया, और वो लोगों ने सियासत कर गंद कर दी और सियासत में ले गए इस चीज़ को, और उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। और हम तो खुद चाहते थे कि इसकी जो है गैर जानिबदाराना तहकीकात हो गए, ओवल होगा जो मतलब एंड तो यही है ना, किसी तहकीकात होनी चाहिए। तो तहकीकात के तरीका तो यही है कि कोई इम्पार्शल आदमी हो जो करे और जिसके पास पावर भी हो। इसलिए हमने ये किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। वो उन पर इतना दबाव डाला गया कि तसदुक जिलानी साहब पे, कि उन्होंने कहा कि यार मैं तो नहीं कर रहा है, खामा मेरी नेक नामी मुतासिर होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने फिर अपना ये बना लिया। अब हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेकिन ये है एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका। तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होगा कि कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएं। उसके अंदर मंदोखिल साहब भी बोले, उस पर अतर मिन्नुल्लाह भी बोले कि भाई ऐसा बनाने चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा वाक़ा हो तो उसका एक तरीका हो कि कैसे कंट्रोल किया जाना है। तो ऐसा मैकेनिज़्म बना लें, अपने रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना लें सुप्रीम कोर्ट के, जिसके अंदर जो है जैसे भी अगर किसी पे कोई प्रेशर आता है, बैरूनी प्रेशर आता है, दबाव आता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं सियासी महाज पे ख़ास तौर से, और ये किया जाता है, तो उसको फ़ौरी तौर पे जो है ना उसको उसी के अंदर हम जो है रिपोर्ट कर सकें और उस पर एक्शन लिया जा सके, ताकि वो क़ुव्वतें जो हरकतें करती हैं वो भी खौफज़दा हो जाएँ। उस पर कुछ ऐसी सज़ाएँ भी तजवीज़ की जाएँ, तरीक़ाकार हो, उसके अंदर एक कमेटी बना दे, हो सके तो कोई कमेटी बन जाए या कुछ हो जाए जो कि फ़ौरी तौर पर उसको रिपोर्ट किया जाए, और वो फ़ौरी तौर पर जो है इसको एक्शन में लाए और ये करे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले जो लोग दबाव डाल रहे हैं। मतलब ये है कि कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई ऐसा तरीक़ाकार वाज़ा किया जाए। अब हियरिंग 29 तारीख तक मुलतवी हो गई है। ग्रुपिंग जो नज़र आई वही अथर अमानुल्लाह जो है वो थोड़े से आए, तल्ख लगे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो डिफरेंट थी, मतलब जो बाकी जो वकला जो बोलने वाले कौन थे, मंदोखिल साहब बोले, ये बोले, और चीफ जस्टिस साहब बोले, उधर से अटॉर्नी जनरल बोले, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो हेड हैं आज के बार काउंसिल के, उनको बुलाया गया था, शौकत साहब को। तो बात ये है कि वो सारी बातें जो थी उसमें यही था कि वो कहने लगे कि नहीं भाई ये तो एक इसकी कोई कंट्रोल होना चाहिए, ये वो बहुत बड़ा संगीन मामला है। अतर मिन्नुल्लाह साहब ने कहा हम जो ये बातें कर रहे हैं कि ये वो इसको हम बहुत लाइट ले रहे हैं, इसकी संगीनी में नहीं जा रहे हैं, और इस चीज़ को बहुत लेके हमें कर देना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। मतलब काफ़ी उनका जहराना रवैया था इस बारे में। बाकी जो थे वो मंदोखिल साहब वो तो खैर डिफरेंट बात कर रहे थे, उनका कहना यही था कि नहीं कोई मसला नहीं है, हमें करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम सब ने एग्री तो यही किया, उससे भी कहा कि यार कुछ उसका मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, ताकि आइंदा जो है ना ऐसे वाक़ात ना हो, ना ऐसे वाक़ात करने की कि मतलब डराने धमकाने की कोई ज़रूरत ना कर सके। कोई बैरूनी एजेंसीज़, खुफिया एजेंसीज़ या कोई भी आके जो है ना डराए धमकाई नहीं जजेस को।
तो उनका हमें तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है और हमारी बका, और इसमें ये तो अल्टीमेटली यही हुआ कि आगे चल के देखिए मेरा ख़्याल है यही होगा। अब 29 तारीख के बाद हियरिंग जो नज़र आती है उसमें यही बातें होंगी, और हो सकता है कि उसके अंदर वो कोई कमेटी वगैरह बनाएं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपस में सलाह मशवरा करके कोई सेटअप करें, कोई बात को आगे ले जाएं। लेकिन बस ये चलता रहेगा प्यारे मेरे राज दुलारे, ये कहानी ऐसी है। ये बात मेरी याद रख लें आप लोग कि भाई ये मुल्क जो है ना इसको कंट्रोल करती है एस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदरा, उसके बगैर कुछ नहीं होता। ये बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जजेस जो हैं उनके मुखालिफ भी हुए, ये हुए, एक आध 2 साल वो ठंडे भी हो गए, पीछे हट गए, लेकिन दोबारा उन्होंने अपने आदमी इंडेक्ट करके ये करके फिर उसको कंट्रोल कर लिया। क्योंकि उनको जब भी फैसले लेने होते हैं ना सियासतदानों के ख़िलाफ़ और मौजूद किसी भी हुकूमत को हटाने में, गिराने में, लुढ़कड़ाने में, तो उनको फिर बंदूक तो ज़ाहिर जुडिशरी के कंधों से चलानी पड़ती है। और कंधे देने वाले होते हैं बाज़, इस पर भी कितने लोग जो खामोश हैं ये हैं जिनके वो कंधे देने पे तैयार होंगे, लेकिन अभी वो ज़ाहिर है कि एक प्रेशर आया है तो वो भी कहेंगे नहीं 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 रोको 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 रोको, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारी आज़ादी सल्ब हो रही है। लेकिन वो अंदर से क्या है सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे उनको जो मतलब प्रमोशन दी जाती है या उनको लिया जाता है ना, वो भी पीछे से इशारे होते हैं। उनमें बार काउंसिल की मुदाखलत होती है, उसमें पीछों के इशारे होते हैं, कैसे इसको एलिवेट करके इसको लेकर आना है, किसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना है, किसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाना है, किसको जो है उसके अंदर लेकर आना है लाहौर हाई कोर्ट में। ये सब कहानियाँ चलती हैं आज तक। देखे ना कि सिंध हाई कोर्ट के जो शेख साहब थे जो रिटायर हो गए आखिरकार, लेकिन उनको कभी भी इन लोगों ने जो है ना प्रमोट नहीं किया। और उनके जूनियर बनी बख्तर और ये वो जितने आते थे वो बहुत ही जूनियर लोग, उनको रातों रात कर दिया जाता था। बंदियाल साहब ने किया, उससे पहले उन लोगों ने किया कि वही प्रमोट उनको करना है जो हमारे हम ख्याल हो। तो ये हम ख्याली, ये पीछे से प्रेशर, उसके अंदर फिर उनका इन्वॉल्वमेंट मुक़्तदरा का, बहुत बड़ी सियासत है भाई। तो ये चीज़ों को पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं कर सकते ख़त्म। इसके लिए आपको खूनी इनकलाब लाना होगा। ये जागीरदारों, सरमायादारों और ये जो बड़े बड़े बावर्दी या बेवर्दी ब्यूरोक्रेसी, ये सब यार बहुत बड़ी कहानी है। सियासतदान भी वही बनाते हैं, बुत भी वही तराशते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो और जरदारी साहब उनकी गोद में हो। तो ये सब बेकार बातें। तो इनसे कि 100 दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि भैया ये लफाजी, ये खेल तमाशे ये होते रहेंगे रोज़ हैं। वो जब चौधरी इफ्तिखार ने भी बड़े जुलूस निकाले, आज़ादी का नारा लगाया कि उसके बाद क्या वो खुद सबसे बड़ा आमिर बन के बैठ गया और सबसे पहले उसने कहा कि मुक़्तदरा क्या करती ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगा। उससे जनाब ज़रदारी साहब के पीछे लग गया, कभी मेमो गेट का चक्कर चलाना शुरू कर दिया, कभी उसको ज़रदारी साहब से ज़ाती नफरत दिल में बांट ली, उसने बिठा ली। तो यार यही चलता है, उस हुकूमत को चलने नहीं दिया, बड़ा गर्क कर दिया उस हुकूमत का। तो इसके बाद तो ये बड़े नारे लगा लें, काले कोट वाले, पीले कोट वाले, ये वो सब बकवास होता है, क्योंकि वो गेम होता है उनका। अल्टीमेटली उनमें से एक आध दो बिक जाते हैं या फिर खेल ख़त्म हो जाता है, प्रमोट होकर वो लोग आ जाते हैं, फिर वो ऐसे ही चलता है प्यारे। पाकिस्तान 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 और ये है जिसका कंट्रोल ही उन लोगों के हाथ में। एलीट क्लास को ख़त्म कर दो यार, लेकिन कोई नहीं करेगा। इस जो लोग जिनको लीडर मानते हैं ना यार, ये भी तो उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। अब हम पहले कहते थे कि साहब निजात दंदेगार कौन है यार ये फलां है, पता लगता है वो तो उसी क्लास से। अब इमरान खान के उसी क्लास का आदमी, अगर आप कुछ भी कर ले, उसके झगड़ा फौज से नहीं है, इन एलीट क्लास से नहीं है, उसका झगड़ा वो जो इस वक्त वो जो टोला इस वक्त मौजूद है जो हुक्मरानी कर रहा है, उससे उनका ज़ाती झगड़ा है। तो उसकी वजह से जो है वो आपस में लगे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं फ़ौज को तो हम सलाम करते हैं साहब, फ़ौज तो हमारी है। अब अगर वाला उनका ग्रुप हामी जब आ जाएगा तो वो कहेगा यार आजा मोरे बाल माँ तो इंतजार है, ये तो हमारे मुल्क के बहुत बड़े रहबर हैं, रहनुमा हैं, ये हैं वो हैं, इनकी वजह से तो मुल्क चल रहा है, ये तो सबसे मजबूत इदारा है जो मुल्क को चला रहा है। यार ये कुछ नहीं होता, सब कहानियाँ अजीब व गरीब कहानियाँ। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, कुछ नहीं हो सका। खूनी इनकलाब के बगैर चारा नहीं है, खूनी इनकलाब कोई लाएगा नहीं। लिहाजा अल्लाह ही अल्लाह कर भैया और अल्लाह ही से डर भैया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।